बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। हेलो बच्चों, आज हम परिमेय संख्याओं यानी कि रैशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। हम वस्तुओं की गणना कैसे करते हैं। गणना करने के लिए हम संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 3 दोस्त, 4 गुब्बारे, 6 टमाटर, 8 बॉल्स आदि। जिन संख्याओं का उपयोग हम गणना के लिए करते हैं उन्हें काउंटिंग नंबर्स या गणन संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। काउंटिंग नंबर्स को प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। 0 काउंटिंग नंबर नहीं है, क्योंकि हम 0 वस्तु की गिनती नहीं कर सकते हैं। यदि यहां पर 0 आइसक्रीम्स हैं, तो इसका मतलब है कि यहां पर एक भी आइसक्रीम नहीं है, इसलिए हम 0 आइसक्रीम की गणना नहीं कर सकते हैं। जब हम प्राकृत संख्याओं या गणन संख्याओं के साथ 0 को भी शामिल कर लेते हैं, तो ये पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स कहलाती हैं। इनमें कोई भी भिन्न या दशमलव भाग यानी कि फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट नहीं होता है, और ना ही ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। जब हम प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मकों को पूर्ण संख्याओं के साथ जोड़ देते हैं, तो ये पूर्णांक या इंटीजर्स कहलाती हैं। इस तरह -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आदि पूर्णांक या इंटीजर्स हैं। दो पड़ोसी पूर्णांकों जैसे 0 और 1 के बीच में गैप होता है। इनके बीच में क्या होता है? दो पूर्णांकों के बीच में भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे 1/3 0 और 1 के बीच में स्थित होता है, क्योंकि 1/3 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। इसी तरह 1/3 1 और 2 के मध्य स्थित होता है, क्योंकि 1/3 1 से बड़ा होता है लेकिन 2 से छोटा होता है। तो इस तरह दो पड़ोसी पूर्णांकों के मध्य भिन्न स्थित होते हैं। 0 और 1 के बीच हमारे पास 1/4, 2/4, 3/4 और कई अन्य भिन्न होते हैं। करीम एक व्यवसायी है। मंडे को करीम को 400 रुपीस का लाभ हुआ। हम इसे +400 की तरह दर्शा सकते हैं। ट्यूसडे को उसे 100 रुपीस की हानि हुई। इस हानि को -100 रुपीस के रूप में दर्शाया जा सकता है। दूरी के विषय में ये कैसे काम में आते हैं? चलिए मान लेते हैं कि समुद्री सतह का मीन 0 है। एक एरोप्लेन समुद्री सतह से 1800 मीटर ऊपर उड़ रहा है। इसे +1800 मीटर से दर्शाया जा सकता है, क्योंकि समुद्री सतह से ऊपर है। हम इसे धनात्मक रूप में ले रहे हैं। सबमरीन समुद्री सतह से 900 मीटर नीचे है, इसलिए ये -900 मीटर है। क्योंकि समुद्री सतह से नीचे है, इसलिए हम इसे ऋणात्मक रूप में लेंगे। हम इन्हें भिन्न या फ्रैक्शंस में कैसे दर्शाएंगे? यदि हमें धनात्मक भिन्न का विपरीत दर्शाना हो, तब हम क्या करेंगे? एरोप्लेन 1800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, जो कि समुद्री सतह से 1n8/10 किलोमीटर है। इस ऊंचाई को +1n8/10 किलोमीटर से दर्शाया जाता है। और सबमरीन समुद्री सतह से 900 मीटर नीचे है, यानी कि भिन्न में समुद्री सतह से 9/10 किलोमीटर नीचे। हम -9/10 का इस्तेमाल गहराई को दर्शाने के लिए कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम गहराई को दर्शाने के लिए ऋणात्मक पूर्णांक का उपयोग करते हैं, इसलिए यहां भी 0 के बाईं ओर ऋणात्मक मान होते हैं, जैसे -1/4, -2/4 आदि 0 और 1 के बीच स्थित होते हैं। तो पूर्णांक और भिन्न ये सभी संख्याएं नंबर लाइन पर मिल सकती हैं। जब हम पूर्णांक और भिन्न दोनों को शामिल करते हैं, तब ये रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या कहलाते हैं। परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है। शब्द रैशनल टर्म रेशियो से आया है, या रैशनल नंबर्स वह संख्या है जिन्हें रेशियो या अनुपात की तरह लिखा जा सकता है। भिन्न या फ्रैक्शन एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये अनुपात या रेशियो की तरह दर्शाए जा सकते हैं। आप जानते हैं हर पूर्णांक एक रैशनल नंबर है, क्योंकि किसी भी पूर्णांक को भिन्न की तरह लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए
4 को 4/1 की तरह लिखा जा सकता है। 65 को 65/1 की तरह लिखा जा सकता है और 3867 को 3867/1 की तरह लिखा जा सकता है। इस तरह ये परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर्स हैं। इसे और सरल बनाने के लिए किसी भी परिमेय संख्या को अनुपात की तरह दर्शाया जा सकता है। मान लीजिए हम p/q लेते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं, तो क्या 5/0 एक परिमेय संख्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि हम 0 को विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसलिए 5/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो किसी भी परिमेय संख्या को अनुपात p/q की तरह दर्शाया जा सकता है, जहां p और q इंटीजर हैं, लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। यहां देखिए, इन संख्याओं के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही धनात्मक पूर्णांक हैं। इन परिमेय संख्याओं को धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं, जैसे 4, 6/10, 1/2 आदि। धनात्मक पूर्णांक और धनात्मक भिन्न, जो कि संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर स्थित होते हैं, ये धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो जब हम परिमेय संख्याओं को पूर्णांक के अनुपात की तरह दर्शाते हैं, कि पूर्णांक एक ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। यदि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी ऋणात्मक हो, तो हम इसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। -4, जिसे -4/1 या 4/-1 की तरह भी दर्शाया जा सकता है, ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। संख्या रेखा पर सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक की तरह 0 के बाईं ओर स्थित होती है। ऋणात्मक परिमेय संख्याओं में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऋणात्मक पूर्णांक की तरह क्यों नहीं दर्शा सकते हैं? चलिए एक रेशियो -3/-5 लेते हैं। वास्तव में ये 3/5 के समान है, इसलिए ये वास्तव में एक धनात्मक परिमेय संख्या है। आज हमने जो सीखा है उसे एक बार फिर से संक्षिप्त में जानते हैं। परिमेय संख्या या रैशनल नंबर्स क्या हैं? सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। संक्षिप्त में, कोई संख्या a/b परिमेय संख्या है यदि a और b पूर्णांक हैं और b 0 के बराबर नहीं है। इस तरह 3/5 या -5/8 परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या हैं। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।